शनिवार सुबह तकरीबन 11 बजे सड़क के किनारे एक सूटकेस में एक लाश बरामद हुई। लाश 22 से 23 साल की एक युवती की थी। जब लाश की शिनाख्त की गई तब पता चला कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की लाश है। इलाके में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई यानी कि प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट को भेज दिया गया। जिस हालत में पुलिस ने शव को बरामद किया तब गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और इसीलिए पुलिस को शक है कि युवती की हत्या गला घोट कर की गई है। कुछ तस्वीरों के जरिए ये बताया जा रहा है कि हिमानी नरवाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस के और भी कई बड़े नेताओं के साथ हिमानी नरवाल की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर की हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो 1 मार्च को पुलिस को जानकारी मिली कि रोहतक जिले के सांबला कस्बे में बस स्टैंड के पास एक नीले रंग का संदिग्ध सूटकेस मिला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस वहां पहुंची। जब सूटकेस खोला तो उसमें हिमानी नरवाल का शव था। हिमानी के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी जबकि चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी थे। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक एफएसएल की टीम को बुलाया। सांबला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है। रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूपेंद्र बात्रा ने हिमानी नरवाल की हत्या की आशंका जाहिर करके इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी जो पार्टी के हर कार्यक्रम में भाग लेती थी। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवारजन के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। इस बारे में हिमानी नरवाल की मां सविता नरवाल ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। सर जी मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी। जब मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे। इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को बीएसएफ कैंप लेके गई यहाँ से। भाई मेरा बेटा मतलब किसी की उसमें ना पड़े। भी पिछली बात अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से बीएसएफ कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। मैं कौन से मारने वाले? ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है मैं जाऊँ। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, मैं आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप किस प्रोग्राम में थी? नहीं वो पहुंचने नहीं पाई। उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता पजामा आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले? उसने मेरे को बता दिया था ना। बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। हिमानी नरवाल का परिवार जो शक जाहिर कर रहा है वो गंभीर है, उनके आरोप भी गंभीर है। इस बारे में हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, क्राइम रिकॉर्ड की बात है, क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वह सब कांग्रेस की कार्यकर्ता थे। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है वो पार्टी के अंदर से भी हो सकता है, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए।
28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करते हो मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं ना, सरकार की जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और गुंजाइश देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में। नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं, वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करी आप? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है भाई वो जानकारी लें और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ। बता दें कि हिमानी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में जिन नेताओं की तस्वीर उन्होंने शेयर की है उसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रोहतक के विधायक बीबी बत्रा के साथ भी तस्वीरें ली गई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 टीमें बना दी गई हैं जो इस मर्डर केस की लगातार जांच कर रही है। इस वीडियो के शूट होने तक पुलिस को मामले पर कोई भी बड़ी लीड नहीं मिली थी। सांपला के एसएचओ ने बताया कि वो केस पर काम कर रहे हैं और कोई लीड मिलते ही आरोपियों के नाम उजागर किए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इस मामले पर लगातार लोकतंत्र की भी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।